दुनिया की पहली रूसी कोरोना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कल, जाने कब से होगा टीकाकरण। कोरोना वायरस संकट के बीच पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाने की वकायदा जारी है, मगर रूस इसके काफी करीब पहुंच चुका है। कोरोना वायरस के कहर के बीच रूस से अच्छी खबर यह है कि रूस कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बुधवार को तैयार है। रूस का दावा है कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने में वह दुनिया भर के देशों से आगे है। 65,000 पारा शिक्षकों का सरकार को अल्टीमेट, 4 सितंबर तक मांगे पूरी हो। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान की नियमावली 4 सितंबर तक कैबिनेट में पारित नहीं हुई तो 5 सितंबर से पारा शिक्षक आंदोलन करेंगे। इसका ऐलान एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सोमवार को किया। मोर्चा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से अपील की है कि पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण और वेतनमान का वादा अविलंब पूरा करें, नहीं तो बाध्य होकर आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ेगी। धनबाद नगर निगम में विवाह का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। आवेदन पत्र के साथ 50 रुपए रजिस्ट्रेशन शुल्क भी जमा करना होगा। निगम में मैरिज रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 जोड़े को सर्टिफिकेट निर्गत भी कराया जा चुका है। निगम से पहला मैरिज सर्टिफिकेट एयरफोर्स के एक जवान को दिया गया। सोमवार को मैरिज रजिस्ट्रार सह कार्यपालक पदाधिकारी मोहम्मद अनीस ने एयरफोर्स के जवान वरुण कुमार वर्मा को और उसकी पत्नी प्रिया कुमारी को प्रमाण पत्र दिया। अब बीज के बगीचे से आत्मनिर्भर बनेगा झारखंड, जानिए क्या होगा फायदा। अब उन्नत बीज के मामले में झारखंड आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए सरकार ने जमशेदपुर समेत 3 शहर के 4 स्थानों पर ऑर्किड यानी बीज के बगीचे तैयार करवा रही है। वन विभाग के मुताबिक प्रत्येक वर्ष झारखंड में 2 करोड़ रुपए के बीज व पौधे मंगाए जाते हैं। सीड ऑर्किड प्रोडक्ट कार्यक्रम 10 वर्ष का है। तैयार होने के बाद सरकार को प्रत्येक वर्ष बाहर से बीज मंगाने पर होने वाले करोड़ों रुपए की बचत होगी। धनबाद में पहली बार पीपीई किट पहन डॉक्टरों ने किया कोरोना संक्रमित मृत शरीर का पोस्टमार्टम। पीएमसीएच में पहली बार कोरोना वायरस से संक्रमित मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम शुरू हुआ है। इस प्रक्रिया में लगभग 3 घंटे तक डॉक्टर पीपीई किट व अन्य सुरक्षा उपकरणों के साथ पोस्टमार्टम में जुड़े। पोस्टमार्टम करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगी। डॉक्टरों ने 3 कोरोना वायरस से संक्रमित मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम किया है। पूरी प्रक्रिया में आईसीएमआर की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। रांची के लोगों को सीएम का सौगात, पिस्का से कचहरी चौक तक बनेगा एलिवेटेड रोड। झारखंड की राजधानी रांची में लोगों को अब राहत मिलने जा रही है। दरअसल झारखंड सरकार ने पिस्का चौक से कचहरी चौक तक एलिवेटेड रोड बनाने का फैसला किया है। रातू रोड में एलिवेटेड रोड की निर्माण योजना को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। जन्माष्टमी पर नहीं होगी दही हांडी प्रतियोगिता, लोग घरों में श्री कृष्ण को झुलाएंगे झूला। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी इस वर्ष 2 बार मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में फैले कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण इस बार जन्माष्टमी का त्योहार पूरे धूमधाम से नहीं मनाया जा पा रहा है। जन्माष्टमी पर होने वाली दही हांडी, जुलूस आदि सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। हालांकि भक्त अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा लाकर पूजा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश, पैतृक संपत्ति पर बेटी को बराबर का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति पर बेटियों के हक को लेकर अहम फैसला दिया है। अपने अहम आदेश में कोर्ट ने कहा कि संशोधित हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत बेटों की तरह बेटियों का भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने कहा कि अगर कानून लागू होने से पहले ही पिता की मृत्यु हो गई हो तो भी बेटी को संपत्ति पर अधिकार मिलेगा। पहली कोरोना वैक्सीन रूस में लॉन्च, राष्ट्रपति पुतिन की बेटी को लगा इस कोविड-19 वैक्सीन का पहला टीका। रूस ने आखिरकार कोरोना वायरस की दुनिया की पहली वैक्सीन लॉन्च कर दी है। यह बड़ा ऐलान रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने खुद किया है। पुतिन ने बताया कि कोरोना वायरस के दुनिया के पहले टीके को रूस में मंजूरी मिल गई है। पुतिन के मुताबिक ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद किया गया है। पुतिन ने यह भी बताया कि यह कोरोना टीका सबसे पहले उनकी बेटी को ही लगाया गया है। अधिवक्ताओं के लिए अलग से बनेगा कोविड केयर सेंटर, चिकित्सकों के सभी संसाधन होंगे उपलब्ध। अधिवक्ताओं के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। इसके लिए भवन की तलाश शुरू हो गई है। सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति बनी। बैठक में एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि राज्य के वकील भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में वकीलों के लिए अलग से कोविड केयर सेंटर की जरूरत है। इस सेंटर में चिकित्सकों के साथ सभी संसाधन भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है।
रिम्स कोविड वार्ड की अव्यवस्था पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, दिया ये आदेश। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में एक बार फिर अव्यवस्था का आलम दिखा है। इस मामले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीरता से लिया है। इस पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने मामले में रिम्स प्रबंधन को सख्त आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों की पुनरावृत्ति भविष्य में न हो, रिम्स प्रबंधन यह सुनिश्चित करे। साथ ही सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को भी मामले में संज्ञान लेने का अनुरोध किया है। मामला यह है कि मुख्यमंत्री को जानकारी मिली थी कि एक कोविड एवं कैंसर मरीज बेड से नीचे गिर गया, लेकिन घंटों गुहार लगाने के बाद भी उसकी मदद नहीं की गई। लोग बोलते थे 10वीं पास, शिक्षा मंत्री क्या करेगा, तभी पढ़ने की ठानी। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कही ये बात। इच्छा हो तो पढ़ाई के लिए कोई उम्र सीमा नहीं होती, इसे चरितार्थ कर दिखाया झारखंड के स्कूली शिक्षा व मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो ने। 53 वर्षीय श्री महतो ने मैट्रिक पास करने के 25 साल बाद इंटरमीडिएट में दाखिला लिया है। श्री महतो ने सोमवार को बोकारो जिले के नवाडी प्रखंड मुख्यालय स्थित देवी महतो स्मारक इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट आर्ट्स में अपना नामांकन कराया। उन्होंने एक विषय राजनीतिक विज्ञान भी रखा है। वह वर्ष 2022 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे। खास बात यह है कि श्री महतो ने उसी कॉलेज में दाखिला लिया है जिसकी स्थापना उनके सहयोग से ही हुई है। अपील का असर, दिल्ली, ओडिशा और बोकारो से प्लाज्मा देने रिम्स पहुंचे डोनर्स। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने के सोमवार को रांची के बाहर से 3 डोनर पहुंचे। इन तीनों डोनर में एक बोकारो, दूसरा दिल्ली और तीसरा ओडिशा से आए थे। पीएसएम की एसोसिएट प्रोफेसर व प्लाज्मा थेरेपी कमेटी के डॉक्टर मिथिलेश कुमार ने बताया कि इन तीनों डोनर में एक डोनर में एंटीबॉडी टाइटर कम होने के कारण वे प्लाज्मा नहीं दे पाए। अन्य दोनों डोनर ने प्लाज्मा डोनेट किया। बिजली कर्मी ने 25 अगस्त से दी हड़ताल की धमकी, बकाया भुगतान की कर रहे मांग। विद्युत कर्मी के बकाया भुगतान की मांग को लेकर झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ ने हड़ताल की धमकी दी है। अध्यक्ष अजय राय ने रांची बिजली वितरण निगम के महाप्रबंधक संजय कुमार और अधीक्षण अभियंता पीके श्रीवास्तव संग सोमवार को हुई वार्ता के बाद अल्टीमेट दिया है कि भुगतान नहीं होने पर 25 अगस्त से सभी कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का धनबाद में दिखेगा असर, जाने कौन कौन सी ट्रेनें रहेगी रद्द। पश्चिम बंगाल में इस महीने अलग अलग दिनों में लॉकडाउन के मद्देनजर वहां से खुलने और जाने वाली लगभग सभी ट्रेनें रद्द रहेगी। मुख्य सचिव के पत्र के बाद पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को अलग अलग तिथियों में ट्रेनों को रद्द करने का प्रस्ताव भेज दिया है। 20, 21, 27, 28 और 31 अगस्त को पश्चिम बंगाल में संपूर्ण लॉकडाउन है। इसके मद्देनजर ट्रेनों को रद्द करने की अनुमति रेलवे बोर्ड से मांगी गई है। इससे पहले 5 और 8 अगस्त को भी पश्चिम बंगाल की ट्रेनें रद्द की गई थी। वेंटिलेटर सपोर्ट पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हुई ब्रेन सर्जरी। कोरोना वायरस से संक्रमित पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आर्मी अस्पताल में ब्रेन सर्जरी हुई है। जानकारी के मुताबिक ब्रेन में बने खून के एक थक्के को हटाने के लिए यह सर्जरी की गई है। अस्पताल के मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक उनकी हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। डॉक्टरों की एक टीम उसकी सेहत पर नजर रखे हुए है। 24 घंटे में 632 मरीज मिले, 13 संक्रमितों की मौत हुई। पॉजिटिव केस का आंकड़ा 18,970 तक पहुंचा। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटों में राज्य में 632 नए कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं 13 संक्रमितों की जान भी चली गई है। मरने वालों में पूर्वी सिंहभूम के 9 और चाईबासा के 2 लोग हैं। सोमवार को 699 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। 24 घंटे में कहां कितने मरीज मिले? पूर्वी सिंहभूम 77, रांची 62, पलामू 60, गढ़वा 39, रामगढ़ 33, देवघर 29, सिमडेगा 29, बोकारो 29, लातेहार 27, कोडरमा 25, गुमला 18, सरायकेला 17, हजारीबाग 14, धनबाद 95, साहेबगंज 15, पश्चिमी सिंहभूम 22, गिरिडीह 10, दुमका 8, खूंटी 7, लोहरदगा 6, चतरा 4, गोड्डा 3, जामताड़ा 2, पाकुड़ में 1 मरीज मिले हैं। अब साउथ कोरिया कंपनी भारत में करेगी कोविड-19 के दवा का परीक्षण, मिली अनुमति। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर की मेडिकल कंपनियां वैक्सीन बनाने में लगी हुई है। कई देश ये दावा कर रहे हैं कि उनके यहाँ की मेडिकल कंपनी ने वैक्सीन खोज ली है और वो उसका ट्रायल कर रहे हैं। ये ट्रायल भी अंतिम चरण में है। इस दिशा में अब दक्षिण कोरिया की दवा कंपनी देबुंग फार्मा ने कहा है कि उसे भारत में कोविड-19 के इलाज के लिए उसकी एंटी पैरासाइटिक निक्लोसमाइड के परीक्षण की अनुमति मिल गई है।
मशहूर शायर राहत इंदौरी भी हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती, ट्वीट कर कहा फोन न करें। मशहूर शायर राहत इंदौरी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट करके कहा, कोरोना की शुरुआती लक्षण दिखने पर कल मेरा कोरोना टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दूं। एक और निवेदन है, मुझे या घर के लोगों को फोन न करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी ने स्मार्टफोन के अलावा टीवी व मोबाइल एसेसरीज के सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। साथ ही यह कंपनी यूजर्स के बीच एक विश्वसनीय और मजबूत रिश्ता बनाने में कामयाब रही है। यही वजह है कि कंपनी के फोन स्लैश सेल पर आते ही कुछ ही सेकंड में सोल्ड आउट हो जाते हैं। रियलमी केवल अपने डिवाइसेज को लेकर ही नहीं बल्कि अपने लोगों की वजह से भी हमेशा चर्चा में रही है। साल 2018 में लॉन्च होने के बाद से अभी तक कंपनी ने लोगो में कई बार बदलाव किया है। यही बदलाव एक बार फिर नजर आया है। नए लोगो को लेकर कंपनी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर घोषणा की है। बता दें कि साल 2018 से लेकर अभी तक तीसरी बार रियलमी का लोगो बदला गया है।